एपिसोड 51। तो इस एपिसोड का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। पिछले एपिसोड के अंत में हम लोगों ने देखा था कि लिनफैन से आकर एक लड़की टक्कर जाती है, जिसे लिनफैन ध्यान से देखता है तो वो मिस लीरू रहती है। जिसे देखकर लिनफैन कहता है, लीरू आप यहाँ पर। वहीं पर लीरू लिनफैन के मुंह से ऐसी सवाल सुनकर थोड़ा हड़बड़ा जाती है और साथ ही शर्माकर हिचकिचाते हुए कहती है, लिनफैन मुझे लगा कि तुम अंदर हो और बात ऐसी है कि मेरी डैड तुमसे मिलना चाहता है। लीरू की बात सुनकर लिनफैन चौंकते हुए कहता है, क्या तुम्हारा डैड मुझसे मिलना चाहता है? तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि हेजिटी के सिटी लॉर्ड मुझसे मिलना चाहता है? यह सुनकर लीरू कहती है, हाँ तुमने सही सुना, मेरा डैड तुमसे मिलना चाहता है। वो चाहता है कि तुम मेरे साथ उनके मेंशन पे आओ। वो तुमसे मिलकर अकेले में कुछ पर्सनली बात करना चाहता है। यह सुनकर लिनफैन कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। और वो मनी मन सोचता है, ये तो मेरे लिए बढ़िया ही है। अगर मैं हेजिटी के सिटी लॉर्ड से मिल सकूँ तो मैं उस टेम्पल और उस घोस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। और सिटी लॉर्ड हेजिटी में बहुत समय से रह रहा है, उनके पास ज़रूर ही कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगा ही। और इसके बाद लीरू और लिनफैन एक साथ ही लीरू के कार में जाके बैठ जाती है, जहाँ पर लीरू लिनफैन से बहुत ज़्यादा चिपक के बैठी हुई रहती है। जिसे देखकर लिनफैन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड महसूस करता है और वो मनी मन सोचता है, मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि सिटी लॉर्ड मुझे ढूंढ रहा है, लेकिन ये बात मुझे हजम नहीं हो रहा है कि उसकी बेटी मुझे यहाँ पर खुद पर्सनली ढूंढने के लिए क्यों आया है। और ऐसे ही चिपका चिपकी करते हुए वो दोनों के दोनों सिटी लॉर्ड के मेंशन में पहुँच जाता है, जहाँ पर पहुँचकर कार रुक जाता है और पहले लिनफैन उतरता है और फिर लिनफैन लीरू को नीचे उतरने के लिए उसकी मदद करता है, जिससे लीरू और भी ज़्यादा शर्मा जाती है। वहीं पर सिटी लॉर्ड अपने तो बटलर के साथ मेंशन से बाहर आते हुए लिनफैन से कहता है, लिनफैन फाइनली हम दोनों मिल ही गए। और इसके बाद सिटी लॉर्ड लिनफैन के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए उसका कंधा थपथपाते हुए कहता है, मैं भी जब यंग था मैं भी बहुत हैंडसम था, तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम हो। अब मैं ये जानकर थोड़ा भी हैरान नहीं हूँ कि तुम्हारे पीछे लड़कियाँ मरती है, तुम्हें हर लड़कियाँ पसंद करती है। और इसके बाद सिटी लॉर्ड वहाँ से जाते हुए लिनफैन और लीरू से कहता है, तुम दोनों मेरे पीछे आओ। वहीं पर लिनफैन सिटी लॉर्ड को देखते हुए मनी मन सोचता है, सिटी लॉर्ड तो देखने में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। लोग कहता है कि वो 5 साल के अंदर मरने वाला है, लेकिन उन्हें देखकर तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि वो 5 साल के अंदर ही मरने वाले हैं। और इसके बाद सिटी लॉर्ड लीरू और लिनफैन को एक और जगह पे ले जाता है, जहाँ पर पहुँचते ही ज़मीन के अंदर से एक क्यूब जैसा कुछ बाहर निकलता है, जिसमें जाकर सिटी लॉर्ड अपने फिंगरप्रिंट देता है और फिंगरप्रिंट उस पर एंटर करते ही दरवाज़ा ओपन हो जाता है। इसे देखकर लिनफैन हैरान होता है और लीरू भी हैरान होती है। और सिटी लॉर्ड उसके अंदर जाते हुए कहता है, तुम दोनों अंदर आ जाओ। और लीरू अंदर जाकर अपनी डैड से पूछती है, डैड ये कौन सी जगह है, हम अभी कहाँ पर जा रहे हैं? मैं यहाँ पर तो पहले कभी नहीं आई। सवाल सुनकर लीरू की डैड यानी कि सिटी लॉर्ड कहता है, तुम वेट करो, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। और लिनफैन देखकर मनी मन सोचता है, ये तो एक लिफ्ट जैसा लग रहा है, ये शायद से एक लिफ्ट ही होगा। तभी सिटी लॉर्ड एक बटन को दबा देता है। बटन दबाते ही वो लिफ्ट नीचे की ओर जाने लग जाता है और पहले 30 सेकेंड, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट और ऐसे करते करते 5 मिनट बीत जाता है, लेकिन लिफ्ट अभी भी नीचे नहीं पहुंचता। और इसके कुछ देर बाद ही लिफ्ट नीचे पहुंच जाता है और जो देखकर लिनफैन मनी मन सोचता है, फाइनली ये लिफ्ट रुक ही गया। मुझे लगा कि ये रुकने ही नहीं वाला, ये कब से सिर्फ नीचे की ओर जा ही रहा था। मुझे लगता है कि ये लिफ्ट लगभग ज़मीन से नीचे की ओर 100 मीटर अंदर तो आया ही होगा। और इसी के साथ लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन हो जाता है और ओपन होते ही लीडर उससे बाहर चला आता है। और लिनफैन और लीरू सामने की ओर देखता है तो उनकी आंखें चौंध दिया जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा कमरा सोने से बना हुआ रहता है और सोने की चमक की वजह से वो ठीक से सामने की ओर देख ही नहीं पा रहा रहता है। और फाइनली हमें पता जाता है कि ये जगह है हे सिटी के घोस्ट चेम्बर, जिसे देखकर लिनफैन मनी मन सोचता है, यहाँ पर सिर्फ सिटी लॉर्ड आ सकते हैं, ये स्पेशली सिटी लॉर्ड के लिए ही बनाया गया है। और लिनफैन आगे सिटी लॉर्ड से पूछता है, सिटी लॉर्ड ये जगह तो घोस्ट मास्टर यूनियन के घोस्ट प्रिजन के लगभग लगभग सिमिलर ही दिखता है। ये सुनकर सिटी लॉर्ड भी हैरान होता है और लिनफैन को देखते हुए कहता है, लिनफैन तुम तो बहुत कुछ जानते हो, लेकिन तुम यहाँ पर थोड़ा गलत हो। ये घोस्ट चेम्बर उस घोस्ट मास्टर यूनियन के घोस्ट प्रिजन की तरह नहीं है, बल्कि वो घोस्ट मास्टर यूनियन के घोस्ट प्रिजन इस घोस्ट चेम्बर की तरह है, क्योंकि इस घोस्ट चेम्बर को मेरे डैड ने 80 साल पहले बनाया था, लेकिन वो घोस्ट मास्टर यूनियन का घोस्ट प्रिजन कुछ समय पहले ही बना है। और उसी समय पे मेरा डैड हे सिटी के सिटी लॉर्ड बने थे और वो नए नए ही सिटी लॉर्ड बने थे कि तभी उस शहर पे एक बहुत बड़े घोस्ट हॉर्स ने हमला कर दिया था। घोस्ट हॉर्स हमला करके
हे सिटी के लगभग 99% लोगों को ख़त्म कर दिया था, लेकिन मेरे डैड ने इस चैम्बर को बना लिया था, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आके छुप गए थे। और कुछ सालों बाद उन्होंने फिजिक्स बॉडी वाले एक जनरेशन को पा लिया था, उनमें से वो भी एक थे। उन्होंने बहुत सारा तो ट्रेनिंग किया और ट्रेनिंग करने के बाद उनका ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो फाइनली उन घोस्ट स्पिरिट से फाइट करने के काबिल बन गए। और उसी समय कुछ घोस्ट मास्टर ऐसे भी थे जो कि ज़बरदस्ती कुछ इविल घोस्ट स्पिरिट को अपने काबू में कर खुद का घोस्ट स्पिरिट बनाते थे, लेकिन ऐसे करके इविल घोस्ट स्पिरिट को अपने काबू में करके उन्हें अपने खुद का घोस्ट स्पिरिट बनाने से घोस्ट मास्टर कुछ ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते थे। और कभी कभी ऐसा भी इविल घोस्ट स्पिरिट रहता है जो कि खुद के मास्टर को ही खा जाता है और उसके बाद वो और भी ज़्यादा इविल घोस्ट स्पिरिट बन जाता है और वो उसके साथ ही आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। सो इन सभी को रोकने के लिए ही मेरे डैड ने ये सारे के सारे घोस्ट प्रिजन बनाया था, ताकि उन सारे के सारे घोस्ट मास्टर को इन प्रिजन के अंदर बंद किया जा सके जो कुछ समय के बाद मरने ही वाले हैं। और मेरे डैड भी मेरे जन्म होने से पहले ही इन घोस्ट प्रिजन के अंदर जा चुके थे। और जब मेरा जन्म हुआ और मुझे इस बारे में पता चला तो मैं उसी समय से अपने डैड के नक्शे कदम पर चलने लगा और हे सिटी के डिफेंस लाइन को और भी ज़्यादा मजबूत करने लगा। और अब हे सिटी जैसा है वो तुम देख सकते हो। और वो जो तुम घोस्ट मास्टर यूनियन के गोल्ड प्रिजन के बारे में बात कर रहे हो वो भी हमारा ही इस प्रिजन को देख के बनाया गया है। और ये कहते हुए ही सिटी लॉर्ड एक बटन को प्रेस कर देता है और प्रेस करते ही उनके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाता है जहाँ पर उन्हें एक कंकाल और एक घोस्ट स्पिरिट दिखाई देता है। इसे दिखाते हुए सिटी लॉर्ड कहता है, ये जो घोस्ट स्पिरिट तुम देख रहे हो इसे हमने कुछ समय पहले ही पकड़ा था। ये जो घोस्ट स्पिरिट है ये देख नहीं सकता, लेकिन ये स्पेस को फील कर सकता है और ये एक ऐसी तरंगे ऐसी आवाज़ फैला सकता है जिससे वो लोगों को मार भी सकता है और साथ ही ये किसी भी इंसान की वॉइस को कॉपी भी कर सकता है। तभी सिटी लॉर्ड पीछे की ओर देखता है तो लिन फैन किसी चीज़ को देख रहा रहता है, जो देखकर सिटी लॉर्ड कहता है, ये जो रूम 2 का चीज़ है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये जो चीज़ है इसे इनका मालिक अगर देखेगा तो उसे कुछ भी नहीं होगा, अगर उसके मालिक के अलावा कोई भी देखेगा तो वो मर जाएगा। और हमें इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला कि ये असलियत में है क्या। सिटी लॉर्ड की बात सुनकर लिन फैन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या ये चीज़ को अगर कोई देखेगा तो वो मर जाएगा। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि ये घोस्ट स्पिरिट लिन फैन का अगला घोस्ट स्पिरिट रहेगा? मैं तो ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि लिन फैन इसे अपना घोस्ट स्पिरिट कैसे बनाएगा। अगर आप लोग भी क्यूरियस हो तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।